वज़ीर-ए-आज़म से बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और क्या वहाँ पर डिस्कशन चल रही है और जो मुफ़ाहमत के गुरु हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वो मुतहर्रिक हैं। मौलाना फज़ल-उर-रहमान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है और उससे पहले मुख्तलिफ़ वज़रा जो हैं वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। और एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कोरोना में मुब्तला हैं, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला, वज़ीर डिफेंस और दीगर जो वज़रा हैं उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की और जो मुल्क में अहम तैनाती का एक इशू बनाया जा रहा है तो उसमें अभी तक हुकूमत को समरी तो मौसूल होगी, लेकिन वो तस्लीम नहीं कर रही कि उसको मौसूल हुई है या नहीं हुई। इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी और दीगर अहम रहनुमा भी शरीक हुए। और मुलाकात में जो अहम तैनाती है मुल्क में उस पर मुशावरत की गई और मुलाकात का जो सिलसिला है, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। और इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं क्योंकि कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। उनके ऊपर दोनों तरफ से दबाव है। अपने मुस्लिम लीग नून के जो उनके कायद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब और दीगर जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं और ख़ुद वो एक दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं। और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात की और मौलाना फज़ल-उर-रहमान ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। और मुलाकात में जो अहम तैनाती है और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो एहतजाजी लॉन्ग मार्च है और उस हवाले से भी मुशावरत की गई। और जो रहनुमा हैं, जो सियासतदान हैं बड़े बड़े, उन्होंने मशवरे भी दिए मुख्तलिफ और इमरान खान को फेस सेविंग की बातें भी की गई और सियासत को सियासी हद तक रखा गया। और इस हवाले से तमाम तर मुशावरत और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा भी दिया कि इमरान खान को फेस सेविंग दी जाए। और सियासत में बाज़ दफ़ा कोई गलत फ़ैसले भी हो जाते हैं तो उसको नहीं सामने रखना चाहिए, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए। और ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ये जारी है। और ये वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा जो अहम तैनाती का मामला आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास भी जुमेरात को तलब किया और उसमें भी वो सोच रहे हैं कि ये जो अहम तैनाती का मामला है और काबीना से भी इसकी अप्रूवल ली जाए ताकि आगे कोई ऐसे लीगल कोई पहलू आते हैं तो वो उसको यानी कि उसका सामना ना करना पड़े और उसको हल की तरफ वो जाए और उसके प्लस पॉइंट की तरफ जाए। और दूसरी तरफ आप देखें इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक बड़ा अहम फ़ैसला किया है। और कराची और हैदराबाद के डिवीज़न के जो बल्दियाती इलेक्शन है वो 15 जनवरी को कराने का फ़ैसला किया। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत और दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको जो कराची और हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन है उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत भी कर दी है। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें। लोगों के लिए